पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। हमारी अपने तमाम दोस्तों से और चाहने वालों से अपील होती है कि घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे इस प्रोग्राम का लिंक भेजें ताकि लोगों को पता चल सके कि हम कराची में जो होने वाले और सिंध में, पूरे मुल्क में होने वाले जो मामलात हैं उसको जो है किस तरह देखते हैं, कवर करते हैं। और ख़ास तौर से करप्शन के मामलात, जो करप्शन में लिथड़ी हुई ये साई सरकार है, इसके बहुत सारे महकमों को हम जो है वो बेनकाब कर चुके हैं और करते रहेंगे। आज जो है वो जो हम स्टोरी कर रहे हैं इसमें हमारे साथ बड़े सीनियर जो हमारे कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर भी हैं और रिपोर्टर भी हैं जाने माने, शाह साहब, हमारे असलम शाह साहब, और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और असलम शाह साहब से हम पूछेंगे कि आज जो ये फिर वही इसी तरह से जो कि वाटर हाइड्रेंट्स और जो पानी सब सॉइल की जो चोरी का मामला है, अरबों रुपए की चोरी हो रही है। और हम उनसे पूछेंगे कि कराची में जो हाइड्रेंट की जो नीलामी होने जा रही थी उसमें ताख़ीर की क्या वजह है, और उसके साथ ही हाइड्रेंट की नीलामी की मुद्दत 29 मई 2025 को ख़त्म हो चुकी है। तमाम कारोबार इस वक्त जो है वो क्या गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है और इसके जो पैसे वसूल हो रहे हैं, यानी कि ये सरकार के ख़जाने, कौमी ख़जाने को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये किसकी जेबों में ये पैसा जा रहा है? जी असलम शाह साहब। जी शुक्रिया इम्तियाज़ शाह साहब, ये मुझे मौका दिया है। देखिए, हाइडेंट की नीलामी हर 2 साल में होता है, लेकिन हर साल वो कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं और 4-6 महीने डीले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान जो पैसे होते हैं, जो हाइडेंट सेल है और ठेकेदारों के दरमियान बाहमी मामला तय करके वो पैसे जमा कराते हैं। और ये हर 2 साल के बाद ये सिलसिला चलता रहा है। एक साल तो ये हुआ कि 6-8 महीने तक नीलामी नहीं हो सकी और फिर नीलामी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। मैं कह रहा हूँ कि अब 29 मई को हाइडेंट का मतलब नीलामी का मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक नीलामी नहीं शुरू हो चुकी। तो इसका मतलब है कि नीलामी के पीछे कई महरक़ात हैं जिसमें मेयर कराची इन्वॉल्व हैं। मेयर कराची ने जो हाइडेंट मुर्तज़ा वहाब, वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने अपने मतलब यानी जो हाइडेंट का टेंडर डॉक्यूमेंट था वो बन गया था, कमेटियों ने बना दिया था, उसमें इतनी तब्दीली कर दी है कि भाई अब उसकी वजह से, तब्दीली की वजह से वो रुक गया है। और हाइडेंट की तब्दीली डॉक्यूमेंट नहीं बनने की वजह से हाइडेंट की नीलामी का अमल शुरू नहीं हो सका। और वो चाहते हैं कि एक सिस्टम हमारा डेवलप हो जाए। उन्होंने इसीलिए छापा मारा था और अपने बंदे ट्रांसफ़र कराए थे, बहुत सारे लोग फारिग कर दिए थे। इसी तरह और भी मतलब हाइडेंट में ये कार्रवाई हो सकती है और वो तमाम अमला एक एक करके फारिग करके अपने अमले को लगाया जाएगा ताकि उनके कंट्रोल में रहे। और इसीलिए उन्होंने अपने PS जो 17 ग्रेड के हैं, सिद्दीक तोनियो है, उनको लगाया है हाइडेंट सेल, जो इतना हसास मामला है जहां 19 ग्रेड के अफसरान पोस्टिंग रहे और उनको लगा दिया गया है और उनसे नहीं समझ रहा है, उनको नहीं पता है। उनकी जिम्मेदारियां और भी हैं कि वो AEE हैं, यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन उनको इतने अहम पोस्ट पे लगा करके और सारे मामलात अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये तमाम बेकायदगी उनकी निगरानी में हो रही है। तो इसका मतलब है ज़िम्मेदार जो है ये मुर्तज़ा वहाब है, मेयर कराची है, वाटर बोर्ड के कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और ये इसकी वजह से नीलामी का अमल अभी और अखबारात में जाना है। अखबारात के बाद उनके डॉक्यूमेंट के टेंडर डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, वो सबमिट होंगे और उनका मुद्दत का तयन किया जाएगा, उस दिन ओपन होगा। उसके बाद दो अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, एक मतलब फाइनेंशियल होगा और जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, और दूसरा यानी टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उनको फाइनेंस की डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे और उसके बाद ये नीलामी का अमल होगा और उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर वो उसमें उनके नीलामी में 70 टैंकर की ज़रूरत है कि जो उनके नाम पे हो, उनकी कंपनी के नाम पे हो। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह और ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये इंटरव्यूज़ होंगे, उनके मामलात होंगे और फिर ये कई सालों से ये चल रहा है कि रेट
वो लोग खुद भेजते हैं और फिर तय कर लेते हैं कि ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। इस तरह के 6 हाइडेंट थे, अब 7 हो गए। तो इन हाइडेंट को नीलामी में उन्हीं जो ग्रुप हैं जो वो सेलेक्ट करते हैं, वो उन्हीं को मिलता है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक NLC का हाइडेंट है सरकारी, और ये 2 हाइडेंट और हैं NEK में, जो एक सफूरा को, एक नीपा वालों को दिया हुआ है। तो आप हाइडेंट की तादाद 10 हो गई है। और अगर इनको मज़ीद चक्रा गोड में गैर कानूनी चल रहा है, जुम्मा गोड में गैर कानूनी चल रहा है, और मतलब शहर के 15 मकामात पे गैर कानूनी चल रहा है, तो इनको शारा फैसल पे चल रहा है और डालमिया पे चल रहा है, मतलब कई जगहों पे चल रहे हैं हाइडेंट, लेकिन वो हाइडेंट को बंद नहीं किया जा रहा। इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक वक्त था कि 280 हाइडेंट थे और रेंजर्स ने कार्रवाई की, डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, तो वो ख़त्म हो गए। लेकिन वो एक ताकतवर माफिया लोग थे, उन्होंने अपने हाइडेंट बचा लिए, आज भी वो चला रहे हैं। इसी तरह सब सॉइल का है, सब सॉइल के जो लोग हैं वो इतने ताकतवर माफिया हैं, ये ताकतवर लोग हैं। इनमें 18 ऐसे लोग हैं जो पानी चोरी करके, कराची का पानी चोरी करके फ़रोख्त कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और इस वक्त वो 5 अरब रुपए से ज़्यादा की आमदनी उनकी है। और उन्होंने, इस ताकतवर माफिया ने एक CEO कॉरपोरेशन का जो मेरिट पे आए, वो मैं सलाउद्दीन अहमद, उनको फारिग कराया, बरतरफ करा दिया, और आज वो यहाँ से चले गए, इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी। लेकिन वो ताकतवर इतने हैं कि अगर ये CEO उनके आड़े आएंगे, ये भी फारिग हो जाएंगे। ये आप अहमद शाह साहब, आप अहमद अली सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, इसकी वजाहत कर दीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एक और बड़ा पानी चोर, जिस तरह से पानी चोर हैं, ये मैंने बताया, जिस तरह से आपने भी बताया कि सब सॉइल के बड़े माफियाज और पानी चोरों में शकील महर सियाल समेत 18 जो है वो लोग हैं जिनके लाइसेंस से वो पानी भी चोरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा पानी चोर भी सामने आया है, वो फैक्ट्री का मालिक है इस्माइल कस्तूरी। और मैं आपको इससे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो हाइडेंट पे जो करोड़ों रुपए का जो पानी चोरी हो रहा है, ये गैर कानूनी जो हाइडेंट्स हैं, असलम शाह साहब इसका बताइए कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है? असल में कौमी खजाने को करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान पहुंचा चुका है माफिया, और मजीद भी लगा हुआ है। ये जोक की तरह चिपटे हुए हैं ये लोग, और सिंध गवर्नमेंट की उन्हें सरपरस्ती भी हासिल है। और CEO साहब ने एक फ़ोन पर एक ऑपरेशन को रुकवाया, उसकी भी कहानी सुनाइए। चलें, ये दो चीज़ें हैं। एक सरकारी हाइडेंट है जो वो 29 मई को ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो बिगर ऑर्डर के, बिगर इसके वो चल रहा है। उसमें एक हाइडेंट सेल और ठेकेदारों के दरमियान माविन कोई तय हो गया है। टेंडर डॉक्यूमेंट में एक सिक डाली गई है कि अगर टेंडर लेट हो जाएगा तो वो ठेकेदार ही इसको ऑपरेट करेंगे। इसको गैर कानूनी, मेरे हिसाब से गैर कानूनी है और वो नहीं चला सकते। इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हाइडेंट सेल को मॉनिटर करनी। अब मैं कह रहा हूँ कि देखें, एक हाइडेंट था चक्रा गोड में, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, 2 लोग उसको चला रहे हैं और उनके नाम भी आ गए हैं कि वो लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे इंतज़ामी और सियासी कुव्वतें भी हैं जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक दफ़ा कार्रवाई हो गई तो उन्होंने ये किया कि जो भी ग्रुप था उन्होंने जाके अहमद अली सिद्दीकी से रब्ता किया और उन्होंने उस फ़ोन करके ऑपरेशन के लिए पहुंच चुके थे, उनको कहा है वापस आ जाएं। इसका मतलब है गैर कानूनी हाइडेंट की जिम्मेदारी, तमाम तर जिम्मेदारी अहमद अली मलिक के है, सिद्दीकी पे है, जो हाइडेंट चल रहा था गैर कानूनी। एक ये वाला चैप्टर है जो सरकारी और गैर सरकारी। इसके अलावा शहर में 15 से ज़्यादा गैर कानूनी हाइडेंट चल रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना उनको वाटर बोर्ड को मिल रहे हैं, ना किसी वो ख़ुद उनके जेब में जा रहे हैं, या फिर हमारे जो वाटर कॉरपोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल है वो उनके जेबों में जा रहा है, उनके अफसान की जेबों में जा रहा है। उनको पता है, सारी चीज़ों को पता है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन होना चाहिए। और ये पानी माफिया अगर पानी चोरी बंद कर देंगे तो शहर में पानी लोगों को लाइनों के जरिए मिलेगा। शुक्रिया अहमद अपना शाह साहब, असलम शाह साहब, आपने इतनी तफसील से इस खबर पर जो है वो ये की है कि अब जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार हैं उनकी आंखें खुल जाना चाहिए।
और रियासत को भी सोचना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कराची में जो लूट का बाजार मचा है, हर तरफ लूट मार हो रही है। यानी सिंध गवर्नमेंट और साइंस सरकार जो है हर तरफ लूट मार। अब ये देखेंगे जिस तरह से असलम शाह साहब ने बताया है कि सीईओ अहमद अली सिद्दीकी साहब, इन्होंने एक ऑपरेशन जो कि गैर कानूनी आइडेंट के खिलाफ होने जा रहा था, टीम वहां पहुंच चुकी थी, उसको खत्म करने के लिए, मिसमार करने के लिए उन्होंने फोन करके उस टीम को वापस बुला लिया। यही हाल सारा जो एंटी थेफ्ट स्क्वाड है। एंटी थेफ्ट स्क्वाड के बारे में बताइए कि उसका सरबराह कौन है, कौन देख रहा है? चोरी खुलेआम हो रही है, क्या एंटी थेफ्ट स्क्वाड का जो सरबराह है और उसके जो दीगर अफसरान हैं वो भी इसमें मुलविस हैं? देखिए, उन जो इस वक्त उनके हेड हैं अंजुम तौकीर मलिक साहब हैं, जो CFO भी हैं, यानी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारी भी उनके। अच्छा, ये इनके नीचे सारा अमला काम कर रहा है और ये सब अमला जो है ना गैर कानूनी चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है, मुलविस होता है, और उनके तमाम तवज्जो उस पर यह है कि भाई उन्हें पैसा बनाना है, और उनका कोई तवज्जो है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। कोरंगी आप चले जाएं, पानी नहीं है, पानी लाइनों के ज़रिए नहीं मिल रहा है और टैंकर के ज़रिए मिल रहा है, और सब सॉइल वाले ने जो पानी मिल रहा था वो भी उन्होंने छीन लिया है और शहरियों का पानी छीन करके और बेच रहे हैं। और पूरे इंडस्ट्री में साइट में चले जाएं और कोरंगी में चले जाएं, फेडरल भी चले जाएं, और साइट 2 में चले जाएं जो सुपर हाईवे पे है एहसानाबाद में, वहाँ चले जाएं, ये पानी लांडी में भी बेचा जा रहा है। मतलब आप ये हैरान तो है कि लाइनों से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन टैंकरों और सब सॉइल के लाइनों में पानी आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो ये तमाम इदारे के कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं, अमला है, वो पानी चोरी के में मुलविस है, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ। अभी हमने एक वो किया था कि टेक्सटाइल मिल जो मेहरान हाईवे पे है, वहाँ के 4 टेक्सटाइल मिल वो कंड्यूट लाइन से पानी चोरी कर रहे थे, मोटर लगा के चोरी कर रहे थे, और वो उनके ख़िलाफ़ FIR तो लॉन्च हो गई। बाद में उनसे 50-50 लाख रुपए लेकर के FIR ख़त्म कराइए, और ये वाटर बोर्ड ने पैसे वसूल किए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने ये समर पंप लगाया था, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, ना ही एक्शन हुआ, और वो 6-7 साल से चल रहा था। तो आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सब खामोशी। मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं कि उन्होंने कंप्लेन की है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और ये पानी, और ना ही किसी ये चेयरमैन वैसे तो छोटी छोटी मुर्तज़ा वहाब के कार्रवाई कर देते हैं और उनका तहकीकात कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े वाक़े के बाद उन्होंने ना एक्शन लिया, ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, ना किसी अफसर को मुअत्तल किया। लोग वो उसी को लगा करके वो तकरीबन करोड़ों के मालिक बन गए और जायदाद यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट कर दी है। तो ये कॉरपोरेशन में चोरों का राज चल रहा है, चोरों के साथ मिले हुए हैं, और पानी चोरी करने वाले मोतबर हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो चोर हैं, और ये पूरा माफिया बना हुआ है। और जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, नए CEO अहमद अली मलिक कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनके सिस्टम में मतलब वो लोग दाखिल हो गए हैं, और उनकी वजह से वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो सकता। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो चीज़ों को वो करने के लिए, टेक्निकल हैंड, ताकि नॉन टेक्निकल CEO होने की वजह से उन्होंने एक बड़ी कमेटी बनाई है, 5 मुख्तलिफ कमेटी बनाई है। लेकिन ये कमेटी में ऐसे लोग हैं जिसको करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और वो काम करने के बजाय उन्होंने अपने रेट मुकर्रर कर देना है और तमाम फाइलें रोक लेनी है और इदारों को नुकसान पहुँचाना है। अभी जो मतलब जो सरदस्त है वो है पैरा 58, जो इसको कहते हैं A16, ये तहत इमरजेंसी काम किए। तो वाटर कॉरपोरेशन में सारे इमरजेंसी काम में इन्होंने वो कर दिया है, और इमरजेंसी काम के फाइलें CEO अहमद अली सिद्दीकी साहब नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये पूरे वाटर बोर्ड में एक भूचाल पैदा हुआ है, अफसरान में रश्कशी शुरू हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है। इसकी वजह से बहुत सारे मामला रुकेंगे और मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। जो कमेटी बनाई है उन फाइलों को नहीं देखेंगे तो और मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। असद शाह साहब, एक छोटी सी मुख्तसर सी आप ज़रा इस पर भी वजाहत कर दें कि पाकिस्तान के शहर कराची में, सिंध के शहर कराची में जो इतना मुनज़्ज़म
जो है वो पानी चोरों का माफिया जो है वो यहाँ पर जिसकी सरपरस्ती साइंस सरकार करती है, जो हमारी तलातें इतने बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का पानी चोरी कर रहा है। क्या ये वाटर टैंकर माफिया और सब सॉइल का कराची के अलावा और कहीं भी ये धंधा है जो शहरियों का पानी चोरी करके बेचे? कराची के शहरियों को ये किस अजाब में मुब्तला कर दिया गया है इनकी जानिब से? असल वजह यह है कि कराची के ये समझते हैं कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, कराची लावारिस शहर है, जिस तरह से भी चाहो लूटो ते फूटो। ये ज़रा इस पर थोड़ा सा बता दीजिए कि इसके अलावा कहीं और भी वाटर टैंकर माफिया सरगर्म अमल है? नहीं, ये देखें पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी जगह भी नहीं है, और ये पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखें 200-250 किलोमीटर से वो मतलब अमेरिका का एक शहर है, एक एरिया स्टेट है, उसमें पानी सप्लाई 250 किलोमीटर से होती है। उसमें उन्होंने टैंकर कुछ एरिया में टैंकर सप्लाई की है, लेकिन वो सरकार की तरफ से होता है, उससे पैसे चार्ज नहीं करते, मतलब चार्ज नहीं करते। अब मतलब यहाँ पे तो पैसे लेते हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये तो मुनज़्ज़म कारोबार है, मुनज़्ज़म कारोबार है, घनौना कारोबार है। इस कारोबार में बड़े बड़े अहम लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक टैंकर किसी एक हाइडेन को देखेंगे तो उनके पीछे सियासी कुव्वतें भी, इंतज़ामी कुव्वत भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, और वो पूरा कारोबार चल रहा है। और ये धंधा जो है सब सॉइल में शिफ्ट हो गया है। सब सॉइल के ऑपरेटर सिंध सरकार के साथ और इंतज़ामी उमूर के भी लोग उनके साथ मिले हुए हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। और पाकिस्तान में ऐसा कोई मिसाल नहीं है जो यहाँ हो रहा है। और मैं वो साबका जो CEO सलाउद्दीन थे, उनकी बरतरफी और उनकी यहाँ से मुंतकली भी ये इसी बेस का बना है कि हर सब सॉइल वाटर के जो ऑपरेटर थे, इतने ताकतवर ऑपरेटर थे, उन्होंने इसको ऐसा उलझाया, ऐसे मामला किए कि बड़े सरकार से लेकर के बड़े लोग जो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सलाउद्दीन साहब को ओहदे से हटा दिया गया। तो मतलब उनका काम CEO का 1.5 साल रह गया था, लेकिन उन्होंने पहले कबल उसमें फारिग कर दिया। अभी अगर अहमद अली सिद्दीकी साहब अगर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, तो उनके साथ भी इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। शाह साहब ने बड़ा तफसील से आपको बताया हमारे नाजरीन को कराची न्यूज़ टाइम्स के कि पानी चोरी का जो मुनज़्ज़म कारोबार है, कहाँ से चल रहा है, कौन कर रहा है, सरपरस्ती कौन कौन कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ अरसे कबल हमने भी एक स्टोरी की थी कि सोहराब गोट से लेके और 3 हट्टी तक ये जो सब सॉइल वाले थे, इन्होंने वहाँ पर हाइडेंट बनाए हुए थे, बड़ी बड़ी झोपड़ियाँ बनवाई थी, जिसकी हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं। और ये जो है वो पुल के ऊपर से बनाई गई है। ये सोहराब गोट से लेके और 3 हट्टी तक, यानी कि वो पूरा एरिया कवर किया है। यहाँ पर इन लोगों ने, पानी चोरों ने बहुत, जब रेंजर्स ने वहाँ पर रेड किया था तो वहाँ से बड़े बड़े जनरेटर मिले थे और वही पानी चोरी का सिस्टम चल रहा था। करोड़ों रुपए का इसकी रिपोर्ट मुफस्सल बना के पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जो है वो साई सरकार को भी दी और अपने आला हुकाम को भी भेजी है। लेकिन अभी हमें उस सिलसिले में नहीं पता चल सका कि उन जो सब सॉइल वाटर वाले जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। असम साहब, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड करते हैं। मैं ये रेंजर्स ने और वाटर कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की थी और पुलिस भी इन्वॉल्व थी, तो उसमें तकरीबन 185 केसेस बने थे और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 300 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए थे। लेकिन उसका मुकदमात का ये इसकी वजह कार्रवाई नहीं हो सकी और अदालतों ने उसको फारिग कर दिया कि एक्ट बन चुका है, वाटर कॉरपोरेशन का एक्ट बन चुका है 2 जुलाई 2023 में। इसके तहत ट्रिब्यूनल बनना है। ट्रिब्यूनल बनने के लिए वो उन्होंने ये किया है कि डीले टैक्स इस्तेमाल करके सिंध हुकूमत ने अभी तक उसका क़याम अमल में नहीं आया। जज अपॉइंट हो गए, लेकिन उसके और कान की तकरीर नहीं है, अदालत का क़याम होना है, पुलिस की तकरीर नहीं है, थाना का क़याम होना है, और ये सारे बजट सेंक्शन होने अभी नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो वाटर कॉरपोरेशन अगर कोई कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ करती है, पानी चोरों के ख़िलाफ़ करती है, FIR दर्ज कराती है, तो वो FIR जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जुडिशल मजिस्ट्रेट कहता है कि आपका एक्ट आ गया है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जमानत देते हैं या उसको। तो इसलिए पुलिस भी C क्लास कर देती है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वो पैसे दे के आते हैं, भारी रकम दे के आते हैं, और अदालत में भी, पुलिस को भी, और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चोरों के ख़िलाफ़ तस्वीरें छपनी चाहिए, उनको FIR TV पे आनी चाहिए कि ये पानी चोर हैं, कराची का पानी चोरी कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन होने चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए,
तमाम इदारों को मिल करके तब ये बंद हो सकता है। कराची में पानी चोरी एक माफिया बन गई है। असलम शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने जो बताया जिस तरह से कि इनके जो मकरू चेहरे हैं वो टीवी पे आने चाहिए, अखबारात में इनकी तस्वीरें छपनी चाहिए, लेकिन ये इतना ताकतवर माफिया है। जिस तरह से मैंने बताया कि जो बड़े जो मुअज़्ज़िज़ पानी चोरों में शकील महर सियाल और समेत दीगर जो हैं, उन्होंने मतलब अपनी पुलिस रिकॉर्ड तक नहीं बनने दिया। FIR हुई है और CRO नहीं होने दिया। कुछ एक आध दो केसेस में उसका CRO हुआ है, लेकिन ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अपना बनने नहीं देते। ये ऊपर क्योंकि साइंस सरकार है, उनसे वो सिफारिशें करवाते हैं। पुलिस वाले बेचारे SIO और SHO वैसी जो है, क्योंकि अगर कोई ऊपर से प्रेशर होता है कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों का या रेंजर की तरफ से, तो छापा तो ज़रूर पड़ता है, FIR तो ज़रूर होती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमारी दुआ है कि कराची के शहरियों को उनके हक का पानी मिले और ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए का जो पानी चोर जो बेच रहे हैं कराची के शहरियों को, उन्हीं का पानी बेचा जा रहा है, उनकी गिरफ्त हो। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह और असलम शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।